The details of the number of cases registered under the offense of sedition across the country during the last 10 years, including the current year, state and union territories year-wise. Where I received the reply is very simple. National Crime Record Bureau complies all publishes information on crimes with publication crime in India under 120A 2014 onwards till 2019 अध्यक्ष महोदय मैं 10 साल के लिए मांगा टिल करंट ईयर, मगर यहाँ पर जो रिप्लाई दिए 2019 तक रिप्लाई देकर वहीं पर छोड़ दिया अध्यक्ष महोदय. दिस इज इनकम्प्लीट आंसर, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, जो दिल्ली पुलिस कम्स अंडर गृह मंत्री, तो दिल्ली तो कोई स्टेट सब्जेक्ट नहीं है सर. जो लैंड ऑर्डर पुलिस स्टेट सब्जेक्ट बोल के ये रिप्लाई में कहा है मंत्री जी ने, मगर दिल्ली जो पुलिस होता है वो गृह मंत्री के अंदर होता है. ये दिल्ली में आफ्टर 2019 बहुत सारे केसेस लगे हैं सर, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में. मैं ये कहना चाहता हूँ सर, क्रिटिसिज्म और आस्किंग क्वेश्चन, क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी, या केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार को पूछना कोई सेडिशन नहीं होगा सर. मगर 2014 के बाद जो हिंदुस्तान में ये हो रहा है कि कोई सरकार के पॉलिसी के खिलाफ कोई कुछ कदम उठाए, किसी ने कुछ कहा तो इमीडिएट ये 124A में सेडिशन केसेस लगवा रहे हैं सर. इसका एक ही मैं इसका आंसर इसमें से मैं निकल के बोल रहा हूँ सर. 2019 में जो कन्विक्शन रेट इज 3.3%. इसका मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस ज़्यादा से ज़्यादा लगवा रहे हैं सर. इसके बारे में कुछ चर्चा चलना है. और इसका ये है कि सर, ये अगर 4-4 साल 5-5 साल ये केस के अंदर अगर किसी को नौजवान कोई किसान नेता को या नहीं तो प्रश्न क्या है? या यस सर, हम प्रियम्बल वो इसीलिए बोल रहा हूँ सर. 6 साल अगर ये केस लगा के ऐसी छोड़ दिए तो चार्जशीट फाइल नहीं कर रहा है, इंक्वायरी कंप्लीट नहीं किए तो उनको नौकरी नहीं मिलेगा, उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, उनको तो वीसा भी नहीं मिलेगा. तो दिशा रवि जैसे किसान फार्मर को मदद दिए उनके ऊपर जांच लगा, मगर कोर्ट में तो कुछ प्रूव ही नहीं कर सका. इसीलिए मेरा सवाल ये है कि सर केंद्र सरकार से, अगर आप 1 साल के अंदर इसके बारे में अगर जांच नहीं किए, अगर इसका कन्विक्शन नहीं हुआ, ये चार्जेस ड्रॉप करने के लिए कोई केंद्र सरकार ने कोई प्रपोजल है. और दूसरा, ये 26 जनवरी 2021 के बाद जो किसान रैली होने के बाद बहुत सारे केसेस दिल्ली में लगवाए हैं सर. ये चार्जेस सबका सब ये किसान के साथ आवाज उठाए बोल के ये झूठे इल्जाम लगवा रहे. ये चार्जेस ड्रॉप करने का कोई प्रपोजल है क्या केंद्र सरकार? थैंक यू. देखिए, जो माननीय संसद ने आपके द्वारा जो पूछा गया, जो दिल्ली के बारे में बताए, दिल्ली में हमारे पास अभी तक जनरल NCRB का डाटा सब स्टेट्स भिजाने के बाद केंद्र सरकार ने इस डाटा को घोषणा करते हैं. अभी तक हमारे पास 2019 का डाटा रेडी है, वो घोषणा किया है. केंद्र सरकार के पास अलग डाटा नहीं रहते हैं. और दूसरा, हम पूरा NCRB का डाटा जो स्टेट गवर्नमेंट्स देते हैं उसके आधार पर हम घोषणा करते हैं, नंबर 1. नंबर 2, संसद ने पूछे 2014 के पहले क्यों नहीं बताए. मैं बताना चाहता हूं सेडिशन केस के बारे में. जब कांग्रेस सरकार थी, अलग कोई डाटा नहीं रखे हैं, वो पूरा जो IPC क्राइम्स रिकॉर्ड्स रखते हैं उसमें ही मिलाकर रखे थे. हम गर्व के साथ बताना चाहते हैं, मोदी सरकार आने के बाद जो सेडिशन केसेस का अलग डाटा 14 के बाद हम ही अलग डाटा देश के सामने रख रहे. उससे पहले कोई डाटा नहीं रखे थे. कांग्रेस पार्टी छुप छुपाकर IPC में ही रखते थे आप लोग. दूसरा मैं बताना चाहता हूं, अभी केसेस के बारे में, जो 130 करोड़ जनता है भारत में, इसमें अभी सोशल मीडिया आया, जब अलग अलग मीडिया आया, मीडिया बहुत जागरूक हो गए. आजकल प्रजातंत्र के बारे में बहुत बड़ा भाषण भी देते हैं, मगर इसके बाद भी
सेडिशन केसेस देश में बहुत कम है। 2014 में नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड एज पर एनसीआरबी ओनली 47, 15 में 30 केसेस, 16 में 35 केसेस, 17 में 51 केसेस, 18 में 70 केसेस, 19 में 93 केसेस। मैं बताना चाहता हूं जो इस केसेस का भी केंद्र सरकार का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट का पूरा आधारित ये केसेस से लगाते हैं। मेंटेनिंग दी लॉ एंड ऑर्डर हो, क्राइम आइडेंटिफिकेशन हो, क्राइम रजिस्ट्रेशन हो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो, क्राइम प्रोसिक्यूशन हो, केसेस चार्जशीटिंग हो, केसेस ट्रायल कंप्लीटिंग हो, केसेस कन्विक्शन हो, पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर वो रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरह इसके ऊपर इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, ये भी बताना चाहता हूं। ऑल स्टेप्स रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स ओनली। इसलिए जो चार्जशीटिंग डालना, उनको कन्विक्शन रेट करना, वो पूरा स्टेट गवर्नमेंट आधारित है। जो स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट देते हैं साल में कितना केसेस रिकॉर्ड किया है, कितना केसेस कन्विक्शन हो गया, कितना केसेस जो प्रोसिक्यूशन हो गया, सिर्फ केंद्र सरकार को एनसीआरबी के द्वारा हमारा रिकॉर्ड आप पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। दूसरा मैं बताना चाहता हूं जो केंद्र सरकार दिल्ली के बारे में बताए। दिल्ली में 2000 अभी तक जो एनसीआरबी का डाटा घोषणा किया है, 2019 का घोषणा किया है। अलग दिल्ली का क्वेश्चन नहीं पूछे, फिर भी मैं देना चाहता हूं। दिल्ली का क्वेश्चन कोई अलग नहीं पूछे इसमें, मगर दिल्ली का केसेस हुए। केरला कांग्रेस के जमाने में भी 2014 में केसेस था, 5 केसेस। और दिल्ली का मैं बताना चाहता हूं इस साल का 19 का ओनली 1 केसेस। दिल्ली में ओनली 1 केसेस, 18 में 1 केसेस और 2016 में 2 केसेस। जब तक एनसीआरबी का डाटा घोषणा किया है, इसका आधारित मैं बताना चाहता हूं अभी तक दिल्ली में कोई केसेस जैसा बता रहे वैसा कोई भी केसेस सेडिशन का केसेस नहीं है। और मैं बताऊंगा ये केसेस जिसके बारे में जो इस एक्ट के बारे में आदरणीय सांसद पूछे। कमिटी ऑन क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स अंडर चेयरमैनशिप ऑफ द वाइस चांसलर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली 5 फरवरी को 2020 को एक कमिटी गठन किया है केंद्र सरकार ने। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी इस कमिटी के बारे में देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, देश के यूनियन टेरिटरी को, सभी जुडिशियल ऑफिसर्स को, वेरियस यूनिवर्सिटीज को, लॉ यूनिवर्सिटीज को, लॉ इंस्टीट्यूट्स को इसका जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं इसके बारे में देश भर से सुझाव मांग रहे। चिट्ठी भी लिखे हैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी। वो पूरा रिपोर्ट आने के बाद इस बारे में संसद चर्चा करके जो सीआरपीसी बदलने का विषय ये संसद के सामने भारत सरकार लाने वाले हैं। सर, मुख्यमंत्री जी ने टिल 2019 के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सर। आई एम आस्किंग 2019 टू 2020, 2020 टू 2021 टिल 26 जनवरी ऑफ 2021, क्योंकि ये किसान जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी कम्स अंडर गृह मंत्री, तो यहाँ पर जो चार्जेस लगवाए ये कभी सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है क्रिटिसिज्म इज नॉट इन सेडिशन। आपका प्रश्न क्या है सर? मेरा प्रश्न ये है कि जो दिल्ली सरकार ने, दिल्ली पुलिस वाले ने जितने भी केसेस लगवाए उनके बारे में 19 एंड 20 एंड 21 में जितने भी केसेस लगवाए वो केसेस के बारे में मैं पूरा डिटेल पूछना चाह रहा हूँ, वो पूरा सभा को देना है। दूसरा चीज, जो 26 जनवरी 2020 के बाद किसानों के ऊपर, पत्रकार के ऊपर और युवा नेता के ऊपर जो सेडिशन केसेस लगवाए वो चार्जेस ड्रॉप करने का कोई प्रपोज